नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और ये कोई ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइड एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग आप 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो बंदा बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है आपके झूठ से। उनको लगता है कि आप 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो या फिर ये खुद 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये खुद परेशान है, अपनी वजह से खुद परेशान है। कभी-कभी उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, कभी-कभी उनको ये भी लगता है कि आप 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो। उनको लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो या तो आपने ऐसा किया, ऐसा ये सोच रहे हैं या फिर ये खुद कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अपनी वजह से खुद परेशान है या फिर आपके वजह से, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आपकी वजह से ये परेशान है। और इनको ये लग रहा है कि ये सारी बातों को क्लियर करना चाहिए कि सच में आप क्या चाहते हो। ये रिश्ता अभी उनके लिए बोझ लगने लगा है। बहुत सारी झूठ बातें छुपाना, धोखेबाजी, किसी और की वजह से आपने उनको धोखा दिया, उनके पीठ पीछे छोड़ा धोखा, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनको लगता है आप जगलिंग कर रहे हो 2-2 रिश्ते में। तो इन सारी चीज़ों से बंदा बहुत ज़्यादा अपसेट भी है, परेशान भी है और ये चाहते हैं कि आप उनको ये सच्चाई जो है ये आपसे जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये रेस्टलेस हैं। ये कभी भी आपकी तरफ चले जाएंगे, आपसे पूछने लग जाएंगे कि जैसा ये सोच रहे हैं ये सही है या गलत है। और कभी-कभी उनको लगता है कि नहीं, रुक जाना चाहिए, वक्त देना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ऐसा ये सोच रहे हैं करंटली, यही उनकी मनोस्थिति है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, वो भी रिवर्स में। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तभी आप कोई भी दोबारा से परेशानी, लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट ये सब कुछ नहीं चाहते हो। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मेंटल कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, वाद विवाद नहीं चाहिए। आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर भी आप इन चीजों से खुद को दूर रखना चाहते हैं। देख लेते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। मुझे लग ही रहा था, तभी मैंने पहले ही बता दिया कार्ड ना देख के। और मुझे ये इंट्यूशन भी है कि आप नहीं चाहते हो लड़ाई झगड़ा। देखो कार्ड भी वैसे ही आ रहा है। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं अभी आपको अपने स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा चिंता है, अपने घर संभालना, परिवार संभालना, खुद की स्टेबिलिटी, इसके लिए आप चुप रहना पसंद कर रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हो, मैंने कहा कि आप अभी कोई भी लड़ाई झगड़ा, परेशानी, मेंटल कन्फ्लिक्ट कुछ नहीं चाहते हो। आप चुप रहना चाहते हो, क्योंकि रिसेंटली हो सकता है आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, या फिर कुछ ईगो की वजह से, ईगोस का बैटल्स है, टॉरस को ईगो रहते हैं बहुत ज्यादा, तो ईगो की बैटल भी हो सकता है, आपकी लॉसेस की कोई वजह हो सकता है। लड़ाई झगड़े में बहुत बार आपको ह्यूमिलिएट किया गया, बातों से आपको अपमानित किया गया। इन चीजों से अभी और आप उलझना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आपने सोचा कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो समझना है समझो, मेरे तरफ से तुमको कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। ये तुम्हारी एनर्जी है, तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारी मर्जी। आप अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हैं और अपना पूरा फोकस अपने स्टेबिलिटी पर दे रहे हो, परिवार पर दे रहे हो, पैसे बचाना, पैसे सेविंग्स करना, इनमें आप वक्त दे रहे हो। स्लोली बट श्योरली आपको स्टेबिलिटी पाना है, आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है, जिसकी वजह से अभी आप बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ, मेंटली डिस्टर्ब हो, पूरी तरीके से आप परेशान हो। एक तो फिनेंशियल लॉसेस, दूसरा इमोशनल लॉसेस, तीसरा परिवार की जिम्मेदारी, हर तरीके से आपने खुद को बिजी कर लिया है और परेशानी में भी हो। तो अभी आप किसी बात को मतलब किसी बात की रिप्लाई देना सही नहीं समझते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। देखो ये बंदा या बंदी जो भी है, कितना भी ये ऐसा समझे कि आपने उनको धोखा दिया, दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, ये वो, लेकिन ये खुद भी खुश नहीं है।
इनके पास अपना परिवार हो सकता है लेकिन ये खुश नहीं है। 24/7 ये आप ही को सोच रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, लेकिन ये आपको ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये अपना अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव ये सब समझते हैं, या तो ये या तो आप। परेशानी बहुत ज्यादा है लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं, और ये इंतजार कर रहा है कि कब आप उनके तरफ आओगे, आप कुछ बताओगे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी मेहनत करता है अपने परिवार के लिए करता है, लेकिन प्यार आपसे करता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो तो एक बात याद रखिएगा, ये परिवार के लिए मेहनत करता है, पैसा कमाते हैं, प्यार आपसे करते हैं। अगर आप शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में हो, सिर्फ लव रिलेशन में हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी नहीं हुई है, तो भी ये बंदा हमेशा आपके बारे में सोचता है। हो सकता है इनके परिवार के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, चीजें सही नहीं जा रहा है, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं और ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि कब चीजें सही होगी, ये समझना चाहते हैं और चाहेंगे और देखेंगे कि आप कब खुद से आके उनसे ये कहोगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये पहले ऐसे उतावलेपन दिखा रहा था, करंट एनर्जी में मैं देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये संभलने लग जाएंगे, समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, चुप रहेंगे आप ही की तरह, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। कितना भी ये डिससेटिस्फाइड है, कितना भी परेशान है, दुखी है, लेकिन ये खुद को संभाल के रखेंगे और इंतजार करेंगे कि आप कब उनको सब कुछ बताओगे कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। टॉरस, चैरियट, चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो, परिवार सबको चाहिए, रिश्ता सबको चाहिए, कोई यहाँ बिना रिश्ते की खुश नहीं रहता। तो डे बाय डे आपको रिश्ते की तरफ भी एक, अभी आपकी हो सकता है मेंटल स्टेटस सही नहीं है, परेशान हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, चीजें सही नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आप हो सकता है अभी परेशान हो, लेकिन हमेशा तो ये परेशानी नहीं रहेगी। तो आप रिश्ते को मौका देना ज़रूर चाहोगे। आप ये चाहोगे कि आपका वक़्त बदल जाए, हालात बदल जाए। आप मेहनत करना भी चाहोगे रिश्ते में भी, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफ़ाई करेंगे। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल के कार्ड के साथ। देखो, चाहकर भी तो आप इस रिश्ते से खुद को दूर नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए एक एडिक्शन है, अट्रैक्शन है। रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आप रिश्ते की सारी हालात को सोचते हुए, अगला पिछला ये, जैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं, जैसे दिन रात ये आपके बारे में सोच रहे हैं, पूरे रिश्ते को सोच रहे हैं, उस तरीके से आप भी सोचोगे और रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोचोगे। एक बात दूसरी जो है, आप रिश्ते में भी मेहनत करोगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करोगे। तीसरा, आप अपने लक चेंजेस के इंतजार करोगे कि कब आपको सडन गेन हो जाए, लक चेंज हो जाए, आपके तरफ किस्मत की ब्लेसिंग्स मिल जाए, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। क्योंकि आप तो चाहते हो रिश्ता भी रहे, प्यार भी रहे और आपको लक का साथ भी मिल जाए, क्योंकि लक का साथ नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, वक्त सही नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आप बेहद परेशान हो, नींदें हराम है, सो नहीं पाते हो, चीजें सही नहीं जा रहा है। लेकिन आप कुछ दिनों बाद आपको ये लगने लगेगा, चलो ठीक है, वही रिश्ता सही था, प्यार था, ये था, वो था, ये सोच के, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, या तो आपके पर्सन के, दोनों के तरफ से।
तो आपको दोबारा रिश्ते में आने की इच्छा भी होगी, मौका देना भी चाहोगे रिश्ते को, अभी आप नहीं दे रहे हो करंटली। और आपको अपने हालात बदलने की, वक्त बदलने की भी इंतजार रहेगा। सडन चेंजेस हो आपके लाइफ में, गेन हो, फाइनेंशियल गेन हो, लक चेंजेस हो, लक आपका साथ दे दे, इन चीजों को आप सोचने लग जाओगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। मून के कार्ड, मुझे लगता है मून के कार्ड पहले भी आया था। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप या फिर आपके पर्सन, जो बंदे हो, दोनों में से कोई एक तो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। उनको पता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई कारण होगी और ये आपको सता रहा है, या फिर आप उनको झूठ बोल रहे हो, बातें छुपा रहे हो, और जो आप कर रहे हो ना वो आप जानबूझ के कर रहे हो सकता है आपकी कोई परेशानी हो, कोई मजबूरी हो। तो इन चीजों को आप बरकरार रखोगे। झूठ रहेगा, बातें छुपाना रहेगा, परेशानी रहेगी, और ये करते हुए भी आप रिश्ते को भी मैनिफेस्ट करोगे, या तो आपके पर्सन, क्योंकि आपकी ये मजबूरी है, ये करना पड़ेगा आपको, और आपको इस बात का मलाल भी रहेगा। आप खुद को हील भी करोगे, अपनी गलती से सीखने की भी कोशिश करोगे। आपको ये लगने लगेगा कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ, क्या करें, मुझे बोलना पड़ रहा है। और आपको वक्त सही होने का इंतजार भी रहेगा कि वक्त कब सही होगा और मैं कब सब सच सच बता पाऊंगा या पाऊंगी, और चीजें सही हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इस बात का आपको इंतजार भी रहेगा। क्योंकि जो है उससे आप खुश नहीं हो, या तो आप या तो आपके पर्सन। जो नहीं है उसके लिए परेशान है, और जो नहीं है उसे लाने के लिए जो है उसको इग्नोर भी नहीं किया जा रहा है। तो झूठ तो बोला जा रहा है, लेकिन ये जानबूझ के बोला जा रहा है मजबूरी के कारण, जिसकी वजह से दुखी रहोगे आप लोग, या तो आप या तो आपके पर्सन जो झूठ बोल रहे हैं, और इंतजार करेंगे कि कब वक्त सही होगा और कब सब कुछ सही बताएंगे। कम से कम इस हफ्ते तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और एक बात भी है, कुछ लोगों के साथ कुछ अनवांटेड चीजें भी हो सकता है, जो आपने सोचा भी नहीं था, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से भी दुखी रहेंगे आप लोग। तो रिश्ते में बहुत कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि परेशानी में, दुख में बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है।
जो जैसे हैं वैसा चलेगा, बाद में कुछ चेंजेस हो सकता है। इट्स अप टू यू। ये बहुत सही बात है इस हालत के लिए कि जो चीजें हो रहा है, जो आपको पता है, ये कैसे करना है, इसे एक्सेप्ट कर से कैसे करना है, इन चीजों से निपटना कैसे है, इन चीजों को क्या चीजों के बारे में क्या डिसीजन लेना है, क्या करने से चीजें सही होगी, ये सब कुछ आपके खुद के डिसीजन है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उनकी जो हेल्प है, ब्लेसिंग्स है, वो आपके साथ है और आप खुद समझदार हो। तो इस हालात में जो भी डिसीजन लेना होगा, ये आपका डिसीजन होगा। आप खुद जो सही समझोगे आपको वही करना पड़ेगा। जो आपको सही लगे आप वही करिए। ये पूरा चीज़ आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस हालात में क्या करना है। अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको सही लगे वो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।